नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग तुगलक वंश आज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चला था। तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने जो कि गयासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन खुसरवा शो को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जौना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था। और यहाँ पे मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईसा पूर्व में भारत आया और इब्न बतूता ने किताबुल रेहला नामक पुस्तक लिखी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई और 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना जिसने ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, मतलब किया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासी की संख्या सर्वाधिक थी। दासों की संख्या सर्वाधिक थी और फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 यहाँ पे 1200 फलों के बाग लगवाए। 1200 यहाँ पे और मेरठ और टोपरा के अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था। तैमूर ने नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में 1398 ईस्वी पूर्व में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। सैयद वंश देखते हैं। सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था और खिज्र खान ने स्वयं को रैयत आला कहा और यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की और खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह ने किया था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था और तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक यमा बिन अहमद सरहिंदी और क्या दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो किसका दया है, तो ये मतलब दावा है, तो ये यमा बिन अहमद सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद वंश के यहाँ पे वंशज थे। लोधी वंश चला था 1451 से 1526 ईसा पूर्व तक। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। और लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खान ने सिकंदर, या जिसको सिकंदर लोधी भी कहा जाता है निजाम खां को, तो इस सिकंदर खान ने आगरा की स्थापना किया था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और गुलरुखी उपनाम से फारसी की कविताएं लिखने वाला पहला शासक सिकंदर लोधी था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला शासक सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया। सिकंदर लोधी ने भूमि नापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी को मृत्यु 1517 ईस्वी में होगी। और यहाँ पे इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान यहाँ पे इब्राहिम लोधी था। काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर या फिर पंजाब के गवर्नर दौलत खां तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बुलाया था।
तो देखिए काबुल के शासक को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर जो कि पंजाब के गवर्नर दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बुलाया था। तो विजयनगर साम्राज्य, इसके बारे में और भी अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्कैन करके पढ़ सकते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। और तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेवराय था। तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेवराय था। उसके बाद यहाँ पे कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन था। और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 विद्वानों को कहा जाता था। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 विद्वानों को कहा जाता था। और कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विज्ञान था, जिसने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था, जिसने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और कृष्णदेवराय का शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसका तालीकोटा जो कि राक्षसी टंगरी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अब बहमानी साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो बहमानी साम्राज्य 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जफर खां जो कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, और जफर खां को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के उपाधि देकर शासक बनाया था। तो 1337 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जाफर खां जो कि हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। और यहाँ पे हुमायूं शाह को दक्कन की नीरो कहा जाता है। और मोहम्मद गवा को राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई। और सिख